हेलो। हमारा आज का टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हमने डिस्कस किया कि माइक्रोस्पोरोफिल क्या होता है, उसके अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजियम होता है और उसके अंदर माइक्रोस्पोर की सिंथेसिस होती है। द सिंथेसिस ऑफ माइक्रोस्पोर इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नाउ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की सिंथेसिस कैसे होती है? सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे, the sporogenous tissue that we discussed. One of the sporogenous tissues inside the anther, microsporangium, वो develop करता है to form microspore mother cell. And this microspore mother cell will undergo meiosis. तो अब ये देख सकते हैं, this is microspore mother cell और pollen mother cell. This is diploid. इसमें meiosis 1 होगा, it will form 2 cells. It will have meiosis 2 and it will form 4 cells, जिसे हम बोलते हैं tetrad of microspore. ये माइक्रोस्पोर फिर सब सेपरेट हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म 4 सेपरेट पॉलन ग्रेन्स या 4 सेपरेट माइक्रोस्पोर। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। पॉलन मदर सेल, मियोसिस, 4 डॉटर सेल्स एंड माइक्रोस्पोर्स 4 सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद हर माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन इस तरह का स्ट्रक्चर है। इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके डायग्राम में आप एक सर्कल बनाएंगे। दिस इज नोन एज द इंटाइन। ये इनर लेयर है जिसे इंटाइन कहते हैं। इसके बाहर आप एक थिक लेयर बनाएंगे इसको, जिसको हम कहेंगे एक्साइन। एक्साइन की लेयर एक बहुत ही टफ केमिकल से बनती है जिसको हम कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। और इस पे ना कोई एसिड अटैक होता है, ना कोई अल्कली अटैक होता है, ना ही इसे टेम्परेचर इफेक्ट करता है और ना ही कोई एंजाइम इसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसके वजह से स्पोरोपोलेनिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट केमिकल्स इन द वर्ल्ड और जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन कैन सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। एग्जाइन के बीच में ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, दिस इज़ नोन एज द जर्म पोर। इसको जर्म पोर कहा जाता है और ये जर्म पोर से पॉलन ट्यूब बाहर निकलती है। जो अंदर की ये लेयर है इसको इंटाइन कहा जाता है। वी कॉल दिस द इंटाइन। और ये बनती है पेक्टोसेल्यूलोज से। पेक्टोसेल्यूलोज, पेक्टोसेल्यूलोजिक नेचर है इसका। एंड दिस इंटाइन इज गेमिटोफिटिक इन नेचर, क्योंकि ये पॉलन ग्रेन खुद बनाता है। जो एक्साइन आपका बाहर का बनता है, दिस इज पोरोफिटिक इन नेचर, क्योंकि इसे टेपिटम बनाता है। और हम जानते हैं कि टेपिटम के जो सेल्स होते हैं दे आर डिप्लॉयड इन नेचर। एक पॉलन ग्रेन के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेल। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द जेनरेटिव सेल, जो 2 मेल गेमीट्स प्रोड्यूस करेगा। इट विल फॉर्म 2 मेल गेमीट्स। And the second cell is known as the vegetative cell. This one is known as a vegetative cell. और vegetative cell will form the pollen tube. ये देखिए, it will form the pollen tube. इसे pollen tube nucleus भी कहते हैं। तो अगर हम this is again microsporogenesis. The diagram is very important. Microsporogenesis, that means the formation of microspore. तो डायग्राम हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी। You will draw one microspore mother cell, right? इसमें फर्स्ट मियोसिस होगा। माइक्रोस्पोर डायड, डायड मीन्स 2 cells. Microspore tetrad, that means 4 cells are formed. Now after that microspore tetrad, all the 4 microspore will separate, and this is the diagram of a single microspore. इस माइक्रोस्पोर को मेल गेमीटोफाइट भी कहा जाता है बिकॉज इट इज हैप्लॉइड इन नेचर। ये हैप्लॉइड होता है, मियोसिस के बाद प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसे मेल गेमीटोफाइट कहते हैं। Male gametophyte has 2 cells. The first cell is known as a vegetative cell and the second cell is known as a generative cell. The vegetative cell will form the pollen tube and the generative cell will produce 2 male gametes. 2 male gametes. Right? And the pollen tube will have 2 layers, the exine and the intine. Right. तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भी किस तरह से माइक्रोस्पोर टेट्रड है जो कैलोज से कनेक्टेड है। कैलोज इज अ केमिकल, दे कनेक्ट्स द 4 माइक्रोस्पोर टेट्रड। ये कैलोज डिसॉल्व हो जाता है और माइक्रोस्पोर टेट्रड सेपरेट हो जाते हैं। नाउ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा कैसे? सबसे पहले एक माइक्रोस्पोर में 2 वैक्यूल बनेंगे। ये वैक्यूल कंबाइन हो जाएगा। जो सेंटर में न्यूक्लियस है इसमें माइटोसिस होगा और स्पिंडल फॉर्मेशन हो रहा है और 2 सेल्स में ये डिवाइड हो जाएगा। जो छोटा सेल है उसे जेनरेटिव सेल कहते हैं और जो ऊपर का बड़ा सेल है उसे वेजिटेटिव सेल कहते हैं।
It will have an exine and an intine. So this is the diagram of a pollen grain or the male gametophyte. It has an exine जो स्पोरोपोलिनिन से बनता है और प्रोटेक्टिव होता है. दिस इज द इंटाइन जो पेक्टोसेल्यूलोज से बनता है और ये गेमीटोफिटिक होता है इन नेचर में. ये भी प्रोटेक्टिव है. बीच में जर्म पोर्स होते हैं जिसके थ्रू पॉलन ट्यूब बाहर निकलेगी. एक सेल जेनरेटिव सेल एंड द सेकंड सेल इज नोन एज द वेजिटेटिव सेल. तो इसके साथ हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होता है. जो पॉलन ग्रेन वॉल होती है उसमें एक्साइन एंड इंटाइन होता है. एक्साइन जैसे हमने बात किया थिक हार्ड होता है, स्पोरोपोलिनिन से बनता है, विच इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर टू हाई टेम्परेचर एसिड्स और एल्कलीज. जर्म पोर से पॉलन ट्यूब बाहर निकलती है और इनर वॉल इंटाइन होती है जो पेक्टोसेल्यूलोज से बनती है. सो विद दिस द डायग्राम इज कंप्लीट. आज के लिए इतना ही करते हैं. हैव अ नाइस डे.